हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो हम थोड़ा सा सिंपल लेंगे और उसके बाद हम थोड़े से टफ क्वेश्चन लेते चलेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं क्यूब रूट ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्यूब रूट ऑफ 0.008। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे। तो ये है 1 2 3। अब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनके साथ हम ये जो 3 है उसको डिवाइड कर देंगे। हमने 3 से 3 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 1। इट मीन्स दैट कि जो डेसिमल के बाद जो है आंसर में 1 डिजिट आएगा। सो अब हम क्या करेंगे, जो 8 है उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 2। तो यहाँ लिख दिया हमने 2। अब हमें पता है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा, तो डेसिमल जो है वो लगेगा हमारा यहाँ पे और इसके बाद ये 2 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 0.00064। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो वो है हमारे 1 2 3 4 5 6। जब 6 को 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2। इट मीन्स दैट कि हमारे डेसिमल के बाद आंसर में 2 डिजिट्स आएंगे। तो हम सबको पता है कि 64 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4। यहाँ लिख दिया 4। अब हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे हम 0 और यहाँ लगा देंगे डेसिमल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो लेते हैं हम क्यूब रूट ऑफ .000000512। इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 को 3 से किया डिवाइड तो हमारे पास आ गया 3। इट मीन्स दैट कि डेसिमल के बाद हमारे पास आएंगे 3 डिजिट्स। तो सबसे पहले हमने 512 का क्यूब रूट निकाला। तो 512 का क्यूब रूट जो है हमें पता है होता है 8। अब हमारे डेसिमल के बाद आएंगे 3 डिजिट्स, तो हम यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.008। अब जो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ .000000000 और 216। यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल सबसे पहले। तो आई थिंक वो है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम सबसे पहले 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमारे डेसिमल के बाद आएंगे 4 डिजिट्स, तो सबसे पहले हम 216 का क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो हमें पता है होता है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। और डेसिमल के बाद आएंगे हमारे 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे 1, ये आ गया 0 और ये 0 और ये 0 यहाँ लगा दिया हमने डेसिमल, और यही हमारा आंसर होगा। अब जो मैं नेक्स्ट टाइप ये क्वेश्चन करने वाली हूँ उसके लिए आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए। सबसे पहले अब आप ये जो चार्ट है इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब इसमें देखेंगे आप कि 1 क्यूब इक्वल टू 1 है और हमारे पास 4 क्यूब इक्वल टू 64, 5 क्यूब इक्वल टू 125, 6 क्यूब इक्वल टू 216 और हमारे पास 9 क्यूब इक्वल टू 729 है। इन नंबर्स को देख के हमें पता चलता है कि अगर कोई क्यूब जिसका एंड नंबर जो है वो 1 है तो उस नंबर का क्यूब रूट जो होगा वो भी हमारे पास, उसका जो एंड नंबर है वो भी हमारे पास 1 होगा। मीन्स उसके क्यूब रूट के 1 प्लेस में हमारे पास 1 आएगा। अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यूब रूट होगा उसके जो उसका एंड नंबर होगा उसमें हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह 4 के केस में भी ऐसे ही होगा कि कोई क्यूब है उसका एंड नंबर अगर 4 है तो उसके क्यूब रूट का जो एंड नंबर होगा वो भी होगा 4। इसी तरह 5 के केस में भी ऐसे ही होगा और इसी तरह हमारे 6 के केस में भी ऐसे ही होगा कि कोई हमारे पास क्यूब है जिसका एंड नंबर जो है वो 6 है, तो उस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका जो एंड नंबर होगा 1 प्लेस में नंबर आएगा वो भी आएगा हमारे पास 6।
और इसी तरह हमारा 9 के साथ होगा। और अब आप इन नंबर्स को देखिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 क्यूब इक्वल टू 8 और 3 क्यूब इक्वल टू 27। अब आ गया हमारे पास 7 क्यूब इक्वल टू 343 एंड 8 क्यूब इक्वल टू 512। इसमें देखिए आप 2 क्यूब इक्वल टू 8, अगर कोई हमारे पास नंबर है और 2 क्यूब इक्वल टू 8 और 8 क्यूब इक्वल टू 512, पहले आप इनको देखिएगा। अगर हमारे पास कोई नंबर है, कोई क्यूब है जिसका एंड नंबर जो है वो है हमारे पास 2, तो उसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो उसका जो एंड नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास 8। और अगर हमारे पास कोई क्यूब है जिसका एंड नंबर है 8, अगर हमने उस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसका एंड नंबर जो होगा वो होगा 2। तो ये वाइस वर्सा चलेगा, 2 और 8 वाइस वर्सा चलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि 2 का 8 होगा और 8 का 2। अब इसी तरह से अगर हम देखें अगर हम देखें 3 क्यूब इक्वल टू 27 एंड 7 क्यूब इक्वल टू 343, तो इसमें भी आप देखेंगे कि अगर कोई क्यूब है जिसका एंड नंबर जो है वो है 7, तो उसका क्यूब रूट जो होगा उसका एंड नंबर आएगा 3। और अगर कोई हमारे पास क्यूब है जिसका एंड नंबर है हमारे पास 3, तो उसका क्यूब रूट निकालने पर आएगा 7। तो ये दोनों वाइस वर्सा चलेंगे, तो 3 और 7 जो होंगे वाइस वर्सा चलेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ 50.653। तो सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं और क्यूब रूट निकालते हैं 50653 का। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड से क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे थ्री नंबर्स की। तो ये फर्स्ट ग्रुप आ गया और ये सेकंड ग्रुप के लिए अगर हम यहाँ 0 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आ गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। अब क्या देखते हैं हम कि ये जो क्यूब है इसका लास्ट डिजिट है 3, इसका मतलब है इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो उसका भी लास्ट डिजिट जो होगा वो होगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब हम सेकेंड ग्रुप लेते हैं, वो है 50। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्यूब परफेक्ट क्यूब है जो इस 50 के इक्वल है या इससे लेस देन है। तो हम देखते हैं 3 क्यूब इक्वल टू 27 एंड 4 क्यूब इक्वल टू 64। तो 3 क्यूब जो है वो 3 क्यूब इक्वल 27 जो है वो 50 से लेस देन है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। अब हम डेसिमल लगाने के लिए क्या करेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे हैं 1 2 3 डिजिट, इस 3 को इस 3 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 3 को, ये जो हमारा 3 है इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद जो है हमारे पास 1 डिजिट आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल और यही हमारा आंसर होगा। अब इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा क्यूब रूट ऑफ 592.704। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल को भूल जाएंगे और हम क्यूब रूट निकालेंगे 592.704 का। क्यूब रूट ऑफ 592.704। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 3 नंबर्स के ग्रुप बनाएंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप और ये आ गया हमारे पास सेकंड ग्रुप। अब जितने हमारे पास ग्रुप बनेंगे तो हमारे आंसर में भी उतने ही डिजिट्स होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप बने हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है उसमें भी 2 डिजिट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्यूब है 592.704, इसका एंड नंबर क्या है, इसका एंड नंबर 4 है। इसका मतलब है, मैंने आपको रूल में बताया कि अगर किसी क्यूब का एंड नंबर जो है वो 4 होता है तो उसका क्यूब रूट जो होता है उसका एंड नंबर भी 4 होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, यहाँ से हम ये बात देख सकते हैं। अब हम सेकेंड ग्रुप लेंगे और उससे हमारा फर्स्ट डिजिट निकल जाएगा। तो सेकेंड ग्रुप है हमारा 592। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है जो 592 से स्मॉलर है या इसके इक्वल है। तो हम देखते हैं कि 592 जो है वो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में लाई करता है, और ये जो है 8 क्यूब जो है वो 592 से स्मॉलर है। इट मीन्स दैट
कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो आएगा 8। तो यहाँ से हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालते हैं अब हम 592.704 का। अब डेसिमल लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम डिजिट्स काउंट करेंगे आफ्टर डेसिमल। तो हमारे पास 1 2 3 डिजिट हैं। अब इस 3 को इन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 आता है तो हम हमारे जो डेसिमल है उसके बाद 1 डिजिट होगा। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 8.4 और यही हमारा आंसर है। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है क्यूब रूट ऑफ 195.112। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को भूल जाएंगे और हम क्यूब रूट निकालेंगे 195.112 का। अब हम ग्रुपिंग करेंगे राइट हैंड साइड से 3 नंबर्स की, ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकेंड ग्रुप। अब हमारे पास 2 ग्रुप आए, इसका मतलब आंसर में भी हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे। अब जो हमारा अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 195.122 जो क्यूब है उसका एंड नंबर क्या है, उसका एंड नंबर है हमारे पास 2। इसका मतलब है कि जो अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका एंड नंबर भी आएगा 8। तो इससे 2 क्यूब इक्वल टू 8 से हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 8। अब हम फर्स्ट डिजिट के लिए सेकेंड ग्रुप लेंगे 195। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा परफेक्ट क्यूब है जो 195 से स्मॉलर है या फिर इसके इक्वल है। तो हमारा 195 लाइक कर रहा है 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में, और 125 जो है, ये 5 क्यूब जो है ये 195 से स्मॉलर है। इट मीन्स दैट हमारा सेकेंड डिजिट आ जाएगा 5। अब क्यूब रूट निकालने के लिए 195 डेसिमल 112 का अब हम डेसिमल लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट्स काउंट करेंगे डेसिमल के बाद 1 2 एंड 3। अब 3 डिजिट्स हैं तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। इट मीन्स दैट जो हमारा आंसर है उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा। इसका मतलब है जो हमारा डेसिमल है वो लग जाएगा 5.8। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।